महादेव इतने भोले कि एक समय माता पार्वती महादेव को बोले कि आप कैलाश में हमेशा बैठे रहते हैं, कोई काम करते नहीं है। देखिए द्वारका के पति बन गए हैं। कौन? कृष्ण कन्हैया। अपना द्वारका है उनका, समुद्र के बीच अद्भुत अद्भुत महल, कितना सुंदर उनका खेती उपजाऊ होता है। आप एक काम कीजिए नाथ, आप भर दिन तो कैलाश में बैठे रहते हैं, कोई तो काम है नहीं आपका। आप जाइए नंदी को लेकर के और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका में कुछ अनाज उनाज उपजा लीजिएगा। मेरे भोलेनाथ तो बोले हैं। और बोले देवी ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा मैं करूंगा, लेकिन मुझे बताइए अनाज जो उपजेगा तो मैं कहां का उपजाऊ लूं? तो भगवान महादेव के इस प्रश्न को सुनने के बाद माता पार्वती कहते हैं कि आप द्वारकापति के पास जाइएगा, आप बोलिएगा अन्न जो उपजेगा उसका ऊपर वाला हिस्सा मुझे चाहिए। माता पार्वती का ये बात सुन करके भोलेनाथ नंदी को लिए, आगे आगे नंदी, पीछे पीछे भोलेनाथ। बड़ा आराम से गए द्वारिका। घंटी टंगर 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 नंदी के साथ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण महादेव को देखे, आहा, गले से लगाए, बोले प्रभु आप क्यों आए यहां, हमें बुला लिए होते। तो महादेव बोले प्रभु पार्वती मुझे भेजे हैं। कन्हैया बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं। कन्हैया महादेव के आंखों को देख करके सब कुछ जान लिए कि ये क्यों आए हैं। बोले पार्वती माता आपको क्या बोली? ऊपर का अनाज लेने ना? बोला हाँ ठीक है, आप 6 महीना यहां रह करके खेती कीजिए। क्या चीज का खेती कीजिएगा भोलेनाथ? तो भोलेनाथ पूछे आप ही बताइए कन्हैया। तो क्या बोले? ऊपर का चाहिए ना हिस्सा उनको? बोले हाँ। तो ठीक है, आप आलू का खेती कीजिए, हलवा का खेती कीजिए और सुतनी का खेती कीजिए। बोले ठीक है। तो आलू, हलवा और सुतनी इसका खेती हुआ। 6 महीना भोलेनाथ बड़ा मेहनत किए। माता पार्वती आशा किए थे कि भोलेनाथ गए हैं, बड़े अन्न लाएंगे, धन लाएंगे। भोलेनाथ अपने नंदी के ऊपर जितना उनका जो बीघा का बीघा खेत था सब पर मोटरा बांध के ऊपर का जितना हिस्सा था और नीचे का जितना आलू था, सुथनी था, हलवा था, ये सब हमारे कृष्ण कन्हैया के घर में रख दिए भर करके, और पूरे घास फूस सब लेकर के पहुंच गए कहां? तो कैलाश। अब बड़े खुशी से जाकर के माता पार्वती को बोलते हैं उमा देख मैं कितना कुछ लाया हूं। माता पार्वती बाहर निकलती हैं, सभी घास को टटोल के देखते हैं कि आलू का खेती हुआ है, 2-4 भी आलू निकलेगा। कन्हैया एक भी आलू नहीं छोड़े, सब आलू साफ सुथरा करके रख लिए। माता पार्वती माथा पे हाथ रखे, बोले हे नाथ आप ये क्या किए? बोले आप ही तो मुझे बताए थे कि जो भी उपजाऊ होगा उसका ऊपर का हिस्सा लेने के लिए, इसलिए मैंने ऊपर का हिस्सा लिया, और आपका बात मैं कैसे टालता? महादेव पार्वती जी को बोल रहे हैं, नीचे का मैंने सब दे दिया कन्हैया को, द्वारकापति को मैंने बोल दिया मुझे नीचे का हिस्सा नहीं चाहिए। मेरी पत्नी उमा बोली है ऊपर का लेने के लिए, इसलिए मैं ऊपर का ले जाऊंगा। माता पार्वती थोड़ी क्रोध में, थोड़ी हंसते हुए महादेव के पास आए हैं और कहते हैं हे मोले भोलेनाथ इस बार जाइए, इस बार नीचे का लीजिएगा, ऊपर का छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस बार नीचे का लेके आएंगे। हमें क्या पता था कि आलू नीचे उगता है, इस बार जरूर नीचे का लाएंगे। इस बार भोलेनाथ गए, फिर से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले नाथ आप फिर आ गए? बोले हाँ। माता पार्वती भेजी? हाँ। मैं ठीक है प्रभु, अतिथि देवो भव, और अतिथि तो वो तो साक्षात देव हैं। मेरे भोलेनाथ का बड़ा सेवा भगवान कृष्ण किए हैं। बोले ठीक है 6 महीना रुकिए और इस बार आप गेहूं और मक्का का चासी कीजिए। तो भोलेनाथ बोले ठीक है। फिर 6 महीना रुके बाबा भोलेनाथ नंदी के साथ, ओ दोपहर रात शाम
खूब मेहनत किए और इस बार मक्का और गेहूं, धान, इसका खूब फसल हुआ। जितना ऊपर का था सब काट करके धान गेहूं भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में रख दिए और जितना जड़ था सब लेकर फिर से पुनः वो बांध करके नंदी के ऊपर लेकर के बोले, देखो देवी, आपने मुझसे कहा था सब नीचे का लाना, इस बार मैं सब नीचे का लाया, एक भी मैंने कन्हैया को नहीं दिया। माता पार्वती देखती हैं, बोले हे राम, ये क्या किए। ऊपर का बोले तो सब ऊपर का आलू का घास फूस लेके आ गए, आलू छोड़ दिए। नीचे का बोले तो ऊपर का कन्हैया सब ले। कन्हैया तो बड़े चालाक है। माता पार्वती मन मन में सोचने लगी, मेरे भोले भाले पति को बुर्बक बना देते हैं, अब इनसे चालाकी करेंगे क्या। अब जाइए, ना ऊपर का लीजिएगा ना नीचे का लीजिएगा, मिडिल का लीजिएगा। कौन बोले? माता पार्वती। किसको? भोलेनाथ को। पुनः भोलेनाथ नंदी के साथ थके हारे आए। बोले 6 महीना मतलब 1 साल रह चुके हैं, अब 6 महीना उनको फिर रहना है। किनको? महादेव जी को। कहां रहना है? द्वारका में। द्वारकापति बोले, आप एक काम कीजिए, आप मकई का खेती कीजिए। क्या चीज का खेती कीजिएगा? मकई का। नहीं, पार्वती मैया बोली कि इस बार ऊपर का भी ले लीजिएगा और नीचे का भी ले लीजिएगा। अब देखते हैं कन्हैया क्या करते हैं। कन्हैया के पास गए तो कन्हैया बोले कि इस बार महादेव आप मकई का खेती कीजिए। तो मकई बीच में होता है, ऊपर में भी घास नीचे में भी घास। फिर से वही हुआ, मकई सब भगवान श्री कृष्ण लिए, घास फूस भोलेनाथ लेकर के नंदी के ऊपर पहुंच गए। माता पार्वती माथा पर हाथ रख करके बैठ गई कैलाश में। बोली, आपसे कुछ भी काम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कैलाश में प्रकट हुए, माता पार्वती को प्रणाम किए। माता पार्वती भगवान कन्हैया को प्रणाम किए हैं। मैया को बोलते हैं, मैया, भोलेनाथ और मुझ में तनी भी कुछ अंतर नहीं है, जो मेरा है सो इनका है। इनका पूजा मैं करता हूं दिन रात और ये मेरे पूजा करते हैं। आप इन्हें कोई काम करने के लिए ना बोलें। ये लीजिए, जितना भोलेनाथ काम किए थे सबका फसल यहां रहा। ये आलू रहा, ये धान और गेहूं रहा और ये आपका मकई रहा। मेरे महादेव को कुछ मत बोलिए करने के लिए, क्योंकि जो करता है वही होता है जो मैं चाहता हूं। आप जो चाहते हैं आपके साथ वही होता है जो कृष्ण चाहते हैं। भक्त क्या चाहता है? भक्त वो चाहता है जो कन्हैया चाहते हैं, होता वही है जो भक्त चाहता है। आप जब कन्हैया के भक्ति के ऊपर डिपेंड रहिएगा ना, तो कन्हैया सब कुछ करके आपको देंगे। प्रेम होना चाहिए। प्रेम जब एक बार सच्चा होना, तो प्रेम